अगर ऐसा सोचो ये डाइपोल है तो इसके इस एंड पे इधर फोर्स लगने लगा, इस एंड पे इतना, नेट फोर्स डाइपोल पे कितना है? जीरो। नेट फोर्स डाइपोल पे कितना है? जीरो। नेट फोर्स डाइपोल पे जीरो है। हमने पढ़ा था रोटेशनल मोशन, अब ये चैप्टर पढ़ने में मजा ही आता है रोटेशनल मोशन के बाद। रोटेशनल मोशन में पढ़ा था अगर किसी ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स जीरो होती है तो इस उस ऑब्जेक्ट पे टॉर्क हर एक एक्सिस के बाद क्या होता है? सेम। चाहे जिस एक्सिस के बाद देख लो टॉर्क क्या हो जाता है? सेम। और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस है तो हम लोग बोल देते थे कि अगर नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, फिर मैं पूछता था किस एक्सिस के अबाउट, तो मैं फिर आंसर आता था किसी भी एक्सिस के अबाउट, क्योंकि अगर फोर्स जीरो है तो हर एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होता है? सेम। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जीरो है लेकिन ये फोर्स जो है ये क्या एक ही पॉइंट पे लग रही है क्या? नहीं। ध्यान से देखो, ये दो इक्वल अपोजिट और पैरेलल फोर्स है। कैसी फोर्स है? इक्वल। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक इधर एक इधर, अपोजिट इन डायरेक्शन और पैरेलल। एक ही पॉइंट पे नहीं लग रही ना, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग है, तो ये क्या फॉर्म कर लेंगी? कपल फॉर्म कर लेंगी और ये क्या लगाएंगे? टॉर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टॉर्क। अब सवाल आता है टॉर्क तो सर एक्सिस पे डिपेंड करता है, आर क्रॉस एफ। आर तो टॉर्क तो एक्सिस पे डिपेंड करता है, किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लगाए? किसी भी एक्सिस के अबाउट लगा लो, आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो होता है तो हर एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या आता है? सेम आता है। तो जिस एक्सिस के अबाउट मन करे, सेंटर के अबाउट मन करे सेंटर के अबाउट निकाल लो, इसके एक्सिस इस पॉइंट के अबाउट मन करे इस पॉइंट के अबाउट निकाल लो, इस पॉइंट के मन करे इस पॉइंट के अबाउट निकाल लो। द फोर्सेस QE and minus QE are equal, opposite and are acting along different lines. The forces plus QE and minus QE are equal, opposite and are acting along different line. इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है. So they will form a couple and a torque will act. इधर